कहानी सच्ची भक्ति की। लीलावती का पूजा पाठ से दूर दूर तक कोई रिश्ता न था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम को माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित लीलावती के समक्ष प्रकट होना पड़ा। जानने के लिए सुने पूरी कहानी। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उसी गांव में एक ब्राह्मण रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रामस्वरूप जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से सियाराम ही निकलता था। रामस्वरूप बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा था, परंतु रामस्वरूप जी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती थी। इसलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर ही पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना, खंडहर सा और बहुत ही छोटा सा राम मंदिर था। पंडित रामस्वरूप उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था, वही वो रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल उलट बहुत ही गुस्से वाली थी। नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था। यहां तक कि वो कभी मंदिर में झांकती तक नहीं थी। पंडित रामस्वरूप रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवान की पूजा करते थे और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि पंडित रामस्वरूप रोज किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। आज भी रोज की तरह रामस्वरूप ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लीलावती, ओ लीलावती, अरे भगवान के भोग की थाली तो लगा दो। कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। आई तभी लीलावती की आवाज आई। थोड़ी देर बाद ही लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर से ही सरका दी और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी रामस्वरूप की नजर थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। यह देख उन्हें समझते देर न लगी कि आज खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। रामस्वरूप पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का भी नाम ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। रामस्वरूप पंडित ने हंसते हुए लीलावती से कहा। लीलावती लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो पुण्य, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान ने तुम्हें तार दिया? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब खाली हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही रामस्वरूप बोले, लीलावती, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देगा। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोकझोंक रोज होती। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार पंडित रामस्वरूप को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत ही परेशान और चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा।
परंतु जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित रामस्वरू ने पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। इस बीच तुम्हें ही मेरे भगवान का ख्याल रखना होगा। उन्होंने पत्नी को यह भी बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ख्याल रखना है। तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब जाऊं, देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी कि तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। वो मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो रामजी, भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में गई। उसने देखा भगवान तो अभी भी वही के वही खड़े हैं। वो फिर बोली, अरे रामजी, सुनाई नहीं देता है क्या? उठो, भोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक लीलावती गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान अब भी मौन खड़े रहे। अब तो लीलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो गुस्से में बाहर गई और झाड़ू उठा लाई।